हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारे पीछे का वीडियो देखे हुए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पीछे का वीडियो देख सकते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर नया प्रोमो आया है, तो उस चैनल का नया प्रोमो कैसा है आप लोग जरूर बताइएगा। और ये वीडियो में वो प्रोमो ऐड है, आज से पहले जो चला है आप लोगों ने देखा ही होगा। और सिंपली एक वीडियो हम सिंपली उस प्रोमो को अपलोड करेंगे बगैर साउंड के किसी, क्योंकि साउंड लगाएंगे तो हो सके कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है, इसलिए हम साउंड नहीं लगाते हैं। ठीक है, उसको ऐसे ही कैसे ही हम लोग डाल सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर जो है हमारा 5 है एनसीईआरटी के विज्ञान से अध्याय आपका जो 5 है, उसमें हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है। डोबेराइडर का त्रिक नियम पढ़ लिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ लिए, न्यूलैंड्स का आर्टस्टक नियम पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है आधुनिक आवर्त सारणी। ये तीनों के तीनों, तो इससे पीछे जो हम तीनों पढ़े थे वो क्या हो गए, वो तो दरखास्त हो गए, क्योंकि उनमें कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई निकल नहीं आ रहा था। ठीक है, संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे उससे। लेकिन इस आधुनिक आवर्त सारणी से हम पूरी रूप से हम सभी संतुष्ट हैं और आज तक ये आधुनिक आवर्त सारणी ही चली आ रही है। तो आते हैं, चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। ज्यादा वीडियो इस बार वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, इसमें सिर्फ इसके कुछ नोट्स ही कुछ बताएंगे। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है इसके बारे में हमको चर्चा करना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होता है। जानना नहीं पड़ेगा, दोनों में मेल कितना है सो देखिए। मेंडलीव साहब ने कहा था कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन है, यानी उसका परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन, यानी उसके परमाणु द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है तत्वों का रासायनिक और भौतिक गुणधर्म। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में ये बात को दरखास्त कर दिया गया है। इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी में जो बातें कही गई हैं वो साफ साफ मेंडलीव की इस सारणी को ठेस पहुंचाने की बात है। तो मेंडलीव साहब ने कहा था कि परमाणु द्रव्यमान जो है रासायनिक गुण और रासायनिक भौतिक गुण के लिए उत्तरदायी है तत्वों में। लेकिन आवर्त सारणी में कहा गया क्या कि इस नियम के अनुसार, इस सारणी के अनुसार, इस सारणी मतलब आप समझ सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी। क्या लिखा हुआ है? आधुनिक आवर्त सारणी। इस सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म, इस सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। अब यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर अगर आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी एग्जाम में हमेशा पूछता है मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। तो क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी काफी मिलती जुलती है और काफी एक दूसरे से अपोजिट है, इसीलिए इसका अंतर भी पूछता है। ठीक है, तो पूछेगा आपसे डायरेक्ट कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट करें। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन रहता है डायरेक्ट। तो एक तरफ आपको आधुनिक आवर्त सारणी दे दी, क्या बात है आज लाइट थोड़ा सा क्या हो रहा है लाइट को, एक तरफ आपको आधुनिक आवर्त सारणी लिख देनी, एक तरफ मेंडलीव की आवर्त सारणी। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो गया, तो लाइट शो था थोड़ा सा मेरा, वो क्या हुआ पता नहीं, आज पहली बार ऐसा हुआ है। चलिए देखते हैं, पूछता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है आपकी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट करें। नॉर्मल सी बात है, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता है, लेकिन नॉर्मल सी बात तो है, लेकिन क्वेश्चन 5 नंबर के लिए रहता है। किस नंबर के लिए रहता है क्वेश्चन? 5 नंबर के लिए। कैमरे का आकार शायद थोड़ा सा ठीक नहीं है, यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारा है वो, इसमें अंतर स्पष्ट कर लीजिए, कोई बात है नहीं, इसको डायरेक्ट लिख दीजिएगा ना। आधुनिक आवर्त सारणी एक तरफ, मेंडलीव की आवर्त सारणी एक तरफ, और उसकी कुछ बातें इसमें लिख दीजिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में लिख दीजिएगा कि इसमें तत्वों के गुणधर्म, रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन है इस नियम के अनुसार। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन नहीं है, तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। और कहीं न कहीं इसी आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कहा गया है क्या कि परमाणु द्रव्यमान से ज्यादा बेहतर है परमाणु संख्या किसी भी तत्व के गुणधर्म को पता लगाने के लिए। ओके, तो ये आपका हो गया वीवीआई, एकदम मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मेंडलीव और आवर्त, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट करना, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर पॉइंट है क्या कि इस सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी को दूर कर, आवर्त सारणी के दोष को दूर कर दिया गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी के कितने भी दोष थे, जितने भी दोष थे, सभी दोषों को क्या कर दिया इस आधुनिक आवर्त सारणी ने दूर कर दिया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ना हाइड्रोजन का, ना ही मतलब कि हाइड्रोजन का तय निश्चित था कि स्थान कहाँ है, इसमें हाइड्रोजन का स्थान निश्चित कर दिया गया। ना ही उसमें यह था कि समस्थानिक
के लिए भी कोई स्थिति नहीं थी, तो इसने भी समस्थानिकों के लिए भी एक मतलब कि स्थान बना दिया। ठीक है, इस आवर्त सारणी में। तीसरा टॉपिक है आपका कि इस सारणी में 18 समूह तथा 7 आवर्त होते हैं। ये अगर हम बोले तो कहीं ना कहीं मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है खुद में। हर साल ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स में कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। वही पूछ देगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है। लेकिन वही पूछ देगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, तो वर्ग बोलेगा तो लटक जाएगा। तो वर्ग और समूह एक ही होता है, हम आपको पता है। तो ये 18 जो हमारा है वर्ग और समूह हो जाएगा। ठीक है, इस सारणी में 18 वर्ग या समूह है और 7 आवर्त है। ठीक है, तो इतना बात जान गए। चौथा नंबर हमारा जो है, चौथा नंबर इस पर पॉइंट दिया हुआ है कि बोल रहा समूह में नीचे से ऊपर आने के, यानी कि वर्ग जो रहता है, जो ऊपर का जो समूह रहता है, मान लीजिए आधुनिक आवर्त सारणी को देखिएगा तो 4 टाइप का रहेगा। एक हाइड्रोजन रहेगा, उसके बाद लिथियम रहेगा, उसके बाद पोटेशियम रहेगा, जैसे कि आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे रहता है, देख लीजिए हीलियम, ये हाइड्रोजन रहता है, लिथियम रहता है एंड सोडियम रहता है, आगे भी रहता है पोटेशियम कुछ करके रहता है, आगे बहुत सारी चीजें रहता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या होता है, सॉरी यहां पे क्या होता है हमारा, देखिए कि समूह में नीचे से ऊपर से नीचे आने पर, समूह में नीचे जाने पर, यानी कि हाइड्रोजन से अगर नीचे जाओगे ना तो कोषों की संख्या बढ़ेगी। कोष मतलब क्या, कोष होते हैं KLMN, इतने होते हैं कोष, और इन सभी कोषों में संख्या जो भरी जाती है, इन सभी कोषों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है किसी खास सूत्र होती है, वो हम इसी वीडियो में आगे एक और है इसमें पॉइंट है उसमें बताएंगे। ठीक, समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, तो आपका कोष रहता है KLMN लेके चलते हैं। हाइड्रोजन का कितना कोष होगा, हाइड्रोजन को अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो एक में रह जाएगा। लिथियम का कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, तो यहां पे देखिए 2 1 आया। फिर सोडियम का करते हैं, कितना होता है 2 होता है कि नहीं होता है, 2 8 1। अब कोषों की संख्या हमें ये देखनी है क्या इसमें कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम आयन इस सबको छोड़ना है गोली। यहां पर देखिए हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ये सभी एक तत्व है। ऊपर से नीचे आते हैं, हाइड्रोजन में कितना कोष, एक कोष। लिथियम में कितना कोष, ये लिथियम है हमारा Li लिखा गया, लिथियम है हमारा, क्या है लिथियम है Li, ये है हमारा सोडियम है Na। ठीक है, तो लिथियम में कितना कोष, 1 2 कोष। सोडियम में कितना कोष, 2 8 1 कोष, मतलब 2 8 1 मतलब 3 कोष हुआ। ठीक है, देख रहे हैं ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ रही है, तो इतना जान गए। अब चौथा है, सॉरी पांचवा है, एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब आखिरी कोष में जो संख्या है उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देख लीजिए ऊपरी वाला से हम बता देते हैं, एक ही समूह में का सब है हाइड्रोजन लिथियम और सोडियम, एक ही समूह में क्या है ना, अब बोल रहा है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, देख रहे हैं ये सब एक ही समूह में का, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है, कैसे मालूम पड़ा, देखिए हाइड्रोजन का 1 है, उसमें तो 1 होबे करता है, लिथियम का 2 1 होता है, फिर सोडियम का क्या होता है 2 8 1 होता है। सब में देखिए आखिरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब समान इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं आगे। अब देखिए हमारा क्या है कि इसमें है जो छठा नंबर जो इसका पॉइंट है वो क्या है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आपको बताया था कि कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आप सोच रहे होंगे कि कोष बढ़ता कैसे, भाई कोष जब तक कोष में इलेक्ट्रॉन फुल नहीं होता है ना तब तक कोष बढ़ता नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि सभी कोषों में एक ही प्रकार का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो भैया ये बिल्कुल भी नहीं। आप सोच रहे हैं कि हाइड्रोजन में 1 था उसका फुल था, लिथियम में 2 था उसका फुल था, लिथियम में 2 1 था, फिर सोडियम में 2 8 1 था। क्यों था, मतलब पहला कोष 1 2 से भर गया, दूसरा कोष 8 से क्यों भरा, दूसरा कोष 2 से क्यों नहीं भरा। तो इसका जवाब है आपका ये, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, यानी कि कोई भी कोष हो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, जैसे उस कोष में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये किस सूत्र पे आधारित है 2n²। ये जो सूत्र है ना आपका 2n² जो है इसी सूत्र द्वारा निरूपित की जाती है। यानी कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को अगर आपको प्रदर्शित करना है तो ये सूत्र है 2n², इसके द्वारा निरूपित की जाती है। और जहां n जो ये आपका n दिख रहा है, ये जो n है ये कोषों की संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी कि कोष की संख्या कितनी है। अब आपको मालूम करना पहला कोष में कितना है, तो डाल दीजिए 2 × 1 का स्क्वायर, क्या निकला 2 निकला। आपको मालूम करना है दूसरा कोष में कितना है, 2 × n की जगह पर 2 डाल दीजिए, 2 का स्क्वायर, 2 × 4 4 × 8 बढ़ गया। आपको जानना है तीसरा कोष में कितना बढ़ेगा, 2 × 2 का होल क्यूब, तो 2 का होल क्यूब कितना होता है, सॉरी तीसरा कोष में जानना है 3 और 2 का होल स्क्वायर, तो 3 × 18 18 गुना सॉरी 3 × 9 3
सॉरी 3 का होल स्क्वायर 9 और 9 का 2 से गुणा कीजिएगा, 2 से गुणा कीजिएगा, मल्टीपल कीजिएगा तो 18 होगा। यानी कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, तीसरी कक्षा में यानी कि तीसरा कोर्स में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18। यहां से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं भैया, यहां से क्वेश्चन इसको याद कर लें। यहां से ऑब्जेक्टिव से पूछ देते हैं किसी भी कोर्स में किसी भी तत्व के कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के लिए इनमें से कौन सी सूत्र है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से दे देगा और बिल्कुल सेम इसी तरीके से मिलता रहेगा। ठीक है, 2n स्क्वायर के आस-पास से मिलता रहेगा, किसी में 2n स्क्वायर प्लस माइनस 1 कर देगा, कुछ भी कर देगा, लेकिन देगा इसी से मिलता हुआ जुलता हुआ। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, किसी के वीवीआई इसको लगा लीजिए और चलते रहिए। साथ में आपसे ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी तत्व के तीसरे कोश में अधिकतम से अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 18 हुआ कि नहीं हुआ, कैसे। अब पूछेगा किसी भी तत्व के चौथे कोश में कितने से कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 चौका 16, 16 दूना 32, यानी कि चौथा कोश में 32 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकते हैं। उससे अगला होगा तो पांचवा में कूद जाएगा इलेक्ट्रॉन, धक्का धुक्की करके आगे कूद जाएगा, क्या हम नोट एक साथ हम आगे जाएंगे, आगे कसा कुछ हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब 7वां में आते हैं, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति होती है। आप लोग को लगता होगा कि आवर्त सारणी में तत्वों को सजाते किस प्रकार है भाई, तो आवर्त सारणी में जिस प्रकार से तत्वों को सजाया गया है वो हम लोग के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो जो सजावट है उस तत्वों की स्थिति, जो सजावट है, जो तत्व जहां रखे गए ना, वो स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है कि वो कितने क्रियाशील है। ठीक है, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो इसको भी वीवीआई लगाई लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी को एक तरह से समझिए चटनी बना के चाट के पी जाइए, मतलब घोल के पी जाइए। ठीक है, शरबत बना के। अब ये हो गया आपका टॉपिक खत्म। इतना गुण आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अगर बोलेगा ना, एग्जांपल में अगर पूछेगा क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडली की आवर्त सारणी क्या है, मतलब कि इसके में अंतर लिखें, तो इतना में से पांचों को लिख दीजिएगा ना, 7 को लिखा है, पांचों को याद रहेगा ना, मेंडली की आवर्त सारणी में पांचों को याद रहेगा ना, लिख देंगे 5 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर उसको देना पड़ेगा, वो क्या बोर्ड का पप्पा जी भी आकर देंगे, फादर जी भी आकर देंगे। ठीक है, अब आते हैं परमाणु संख्या। बहुत दिन से आप लोग सुन रहे होंगे परमाणु संख्या क्या, परमाणु संख्या क्या। आप लोग जानते तो ये जरूर है कि परमाणु संख्या 2 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 1 होती है, 100 होती है, 150, सॉरी 150 नहीं होती है, 1 होती है, 118 तक परमाणु संख्या हो सकती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि 118 तक परमाणु संख्या हो सकती है। अब इसका डिफिनेशन अगर हम जानने की बात करें तो इसके डिफिनेशन तो हम लोग कहा था कि परमाणु संख्या के बारे में थे। ठीक है, नहीं बोल रहा है, लाइट से प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे से सुबह से कोई भी चीज अच्छा नहीं घट रहा है, पता नहीं ऊपर वाला है 7:30 है, 7 दे कम से कम थोड़ा सा। ठीक है, सुबह से यही हवाला है मेरा, क्या सुबह से घट ही रहा है, सुबह से जो भी हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा है साथ में। ठीक है, आते हैं परमाणु संख्या पे। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले परमाणु संख्या की परिभाषा अगर हम देखें तो परमाणु संख्या किसी भी तत्व के अणु जो होता है, किसी भी तत्व का जो अणु होता है उसके केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन के बराबर होता है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी तत्व या कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, लेकिन उस अणु के केंद्र में जितना प्रोटॉन होता है ना, वही उस अणु का, यही उस तत्व का क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। और इसे हम लोग जेड से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? जेड से, बड़का जेड से। ठीक है, तो आज हुआ हमारा आधुनिक आवर्त सारणी यहीं पे समाप्त। और चाहते हैं आप लोग और भी मेरा वीडियोस देखना, तो ना सिर्फ हम स्टडी का वीडियो बनाते हैं, आप लोग के मनोरंजन के लिए बहुत सारे वीडियोस हम बनाते हैं। मेरा एक और चैनल का लिंक है, जो भी हम चैनल का वीडियो का हम डाल देंगे, चैनल का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम, आप लोग जाकर उस चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, उस चैनल पर भी देख सकते हैं। लेकिन वो चैनल सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है, लेकिन ये चैनल हम लोग सीरियस पढ़ाई के लिए लेकर बनाए हैं। अगर आप लोग कभी बोर हो जाए इस चैनल से, कभी पढ़ते पढ़ते लगे कि नहीं अब कुछ मनोरंजन करना चाहिए, तो मेरे उस चैनल पर चले जाइएगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है और आप लोग जब मन चाहे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरा तरीके से जानेंगे। आज तो सिर्फ हम इसका पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।